हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी और मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं मेरे चैनल में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी चैप्टर से मिलते हैं। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर से। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। देखिए, मैंने आपके लिए दो फिगर बनाए हुए हैं। ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, स्क्वायर। देखो, अब हमें जानना क्या क्या है। सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा, इनकी इक्वल होती है। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ओके, अब देखो ये जो होता है बेटा, ये क्या होता है, एल। एल का मतलब क्या है, देखो लेंथ। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, लेंथ को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एल। ब्रीथ को क्या लिखेंगे, ब्री। तो देखो ये एल मतलब लेंथ और ये बी मतलब ब्रीथ। अब देखो, आप देख सकते हो मैंने यहां और यहां पे एल लिखा है और यहां पे बी लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन होती है, ये जो बाउंड्री होती है इधर की और इधर की, इसे लेंथ कहते हैं। ठीक, और ये जो होती है ये ब्रीथ होती है। ठीक, अब एक सोचने वाली बात है कि यहां एल और यहां बी। देखो, रेक्टेंगल की ये तो प्रॉपर्टी होती है कि लेंथ बराबर होती है आमने सामने की और ब्रीथ बराबर होती है आमने सामने की, लेकिन लेंथ और ब्रीथ आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, देखो मान लो यहां पे लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहां पे भी लेंथ फिर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझना। ब्रीथ 4 सेंटीमीटर और यहां पे ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये होगा क्या, रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर आप इस अपोजिट साइड की बात करो, इसकी या इसकी, वो इक्वल होंगी। ठीक है ना, लेकिन लेंथ और ब्रीथ आपस में इक्वल नहीं होंगी। ये होती है प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। ठीक, अब देखो स्क्वायर में भी क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक, जो प्रॉपर्टी इसकी थी पहली वाली कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो इसमें भी है। ठीक, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि लेंथ और ब्रीथ आपस में बराबर नहीं होंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा, लेंथ और ब्रीथ आपस में बराबर होते हैं। तभी मैंने चारों साइड में ए लिख दिया है। ठीक, यहां लेंथ और ब्रीथ मान लिया था एल और बी, यहां पे मैंने ए मान लिया है। ठीक, देखो ये भी क्या है, लेंथ है और यहां पे भी ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये भी क्या है, ब्रीथ है। लेकिन ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक, लेकिन साथ ही साथ ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है। लेंथ और ब्रीथ क्या है, इसमें इक्वल है, इसलिए क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। मतलब कहा जाए इन शॉर्ट, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और रेक्टेंगल की ये साइड आपस में बराबर होती है और ये साइड आपस में बराबर होती है, लेकिन लेंथ और ब्रीथ आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी चारों साइड बराबर नहीं होती। ये है रेक्टेंगल और ये होता है स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रेक्टेंगल एंड व्हाट इज स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे अब ये देख लेते हैं कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। ठीक, तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि देखो ये डायग्राम बना है, ये रेक्टेंगल का और ये स्क्वायर का। ठीक, जब हम अंदर के एरिया की बात करें, रेक्टेंगल में बात करें चाहे स्क्वायर में बात करें, जब हम अंदर के स्पेस की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा बेटा। ठीक, जिसे हम कैपिटल ए से शो कर सकते हैं। देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये छोटा ए है, ठीक, और ये कैपिटल ए है। एरिया को हम बड़े ए से रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे कैपिटल ए से, और पेरीमीटर को कैपिटल पी से। तो एरिया क्या होता है, एक ये डायग्राम है रेक्टेंगल, उसके अंदर जो भी खाली जगह है ना उसे हम क्या कहेंगे, एरिया। और स्क्वायर में भी ये जो खाली जगह है ना अंदर जितनी भी है, ये क्या है, एरिया।
और जब बात करेंगे पेरीमीटर की, पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये इसकी बात होती है। ठीक है, किसकी बात होती है? बाउंड्री की बात होती है। पेरीमीटर में बाउंड्री की बात होती है और एरिया में जो अंदर जगह होती है ना, उसकी बात होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, सारी चीजों की बात करेंगे अब। चलिए, तो देखिए बेटा, एक काम करते हैं, फॉर्मूले समझाने से पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का, उससे और आसानी होगी आपको समझाने में कि कौन से फॉर्मूले कैसे बने हुए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, किसका? रेक्टेंगल का। ये लेंथ होती है बेटा और ये ब्रीथ होती है। ठीक है, और यहां पे मैं बना लेता हूं स्क्वायर का। आई होप दिख रहा होगा कि इसकी चारों साइड क्या है, बराबर है। ओके, ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो देख लो, स्क्वायर हो बेटा चाहे रेक्टेंगल हो, अगर आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। इसका मतलब क्या है? एल इंटू बी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ओके, फिर अब बात करते हैं किसकी? स्क्वायर की, कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो देखो, मैंने क्या बताया, जब भी हम एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का निकाले चाहे स्क्वायर का, फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। अब देखो, लेंथ भी यहां पे कितनी है? ए, और ब्रीथ भी कितनी है? ए। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे, ए इंटू ए, इसको ए स्क्वायर लिखते हैं बेटा, है ना। देखो, ये इन दोनों की पावर 1 होती है, इसलिए हम दिखाते नहीं है। इंटू में क्या होता है, जब बेटा ये और ये सेम हो और करना हो इंटू, तो इंटू में पावर हो जाती है प्लस, तो ए लिखेंगे एक बार और 1 + 1 2 हो जाएगा। चल, अब इससे हम दो फॉर्मूले इधर के लिए और बना सकते हैं। कैसे? हमने फॉर्मूला बनाया अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, अब देखो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, A इक्वल एल इंटू बी। ये है फॉर्मूला। मैंने कहा था ना, एरिया को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बस ध्यान रखना कि रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब जब बात करेंगे एल की, कि लेंथ कैसे निकालना है। ठीक, तो लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो देखो, आप अगर आपको ये टर्म निकालना है तो इसे अकेले करना पड़ेगा, मतलब बी को आप इधर लाओगे नीचे, तो क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन बी। छोटा भी लिख लो या बड़ा भी लिख लो, समझ जाना बेटा आप। एल मतलब लेंथ है, बी मतलब ब्रीथ है। ठीक, बाकी कोई टेंशन नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रीथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया अपॉन ब्रीथ। ठीक है, फिर ठीक ऐसे ही अगर ब्रीथ का फॉर्मूला निकालना है तब क्या हो जाएगा? देखो, एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा। आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बन गए, काफी इजी है बनाना। जब एल का चाहिए तो बी नीचे कर दो, एरिया अपॉन ब्रीथ। जब बी का चाहिए तो एल नीचे कर दो, एरिया अपॉन लेंथ, है ना। कितना इजी था इस फॉर्मूले को कैच करना। तो ये हो गया बेटा एरिया का फॉर्मूला, लेंथ निकालने का फॉर्मूला और ब्रीथ निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बेटा, लेंथ और ब्रीथ क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहां पे किस चीज का फॉर्मूला निकलेगा? यहां पे साइड का फॉर्मूला निकलेगा, साइड ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला निकलेगा साइड ऑफ स्क्वायर। देखो, यहां पे इस तरीके से फॉर्मेट था एल इंटू बी, तो मैंने निकाल लिया, लेंथ एल का अलग, बी का अलग। लेकिन यहां पे क्या है? ए स्क्वायर। तो हम ये जो मैंने बेटा यहां पे लिखा है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की साइड्स क्या क्या है? ए ए ए ए। ठीक, अब देखो, ये साइड ऑफ स्क्वायर हमारा क्या है बेटा? ए है। ठीक, ध्यान रखना क्या है? ए है। अब इसका अगर फॉर्मूला निकालना है, ए का फॉर्मूला निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये हटाना होगा।
ये स्क्वायर कैसे हटेगा? अगर इक्वल के इधर देखो स्क्वायर लगा है और इस स्क्वायर को हटाना है तो इक्वल के इधर साइड रूट लग जाएगा बेटा, तो हो जाएगा रूट एरिया। मतलब आप लिख सकते हो कि ए का फॉर्मूला क्या है? रूट एरिया। और यहां ए का मतलब क्या है बेटा? साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला कितना है? फॉर्मूला ये है, ये भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट में एरिया हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि साइड ऑफ स्क्वायर को ही ए कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं सिर्फ, और यहाँ पे हो गए 3 फॉर्मूले। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि डायगोनल क्या होता है। बात करते हैं कि डायगोनल क्या होता है। ठीक, तो ये रेक्टेंगल है बेटा। अब देखो, चलो आपको समझाता हूं। देखो, मान लो लेंथ कितनी है बेटा? मान लो लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लो यहां पे आपको एक रॉड रखनी है, रॉड समझ लो। ठीक है, ओके, या फिर एक बड़ा सा डंडा। ठीक है, रॉड समझ लो। आपको रॉड रखनी है 4.2 सेंटीमीटर की, मतलब 4 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही होगा 4.2 सेंटीमीटर। अब कैसे रखोगे? आप ऐसे रखोगे, ठीक, कि ऐसे रखोगे? आपको इस तरीके से रखना है कि ये इसमें फिट बैठे, आई मीन पूछ जाए। ठीक है ना, इसके अंदर आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं तरीका क्या होगा। हम इसको ऐसे ऐसे नहीं रख सकते, ना ही ऐसे रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो 4 सेंटीमीटर ही आएगी, लेकिन ये 4 से बड़ा है। और ऐसे तो बिल्कुल नहीं रख सकते क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम ऐसे रख सकते हैं, तिरछा करके। ठीक है ना, डैम श्योर ये यहां पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जो 4 सेंटीमीटर है ना, उससे बड़ा ही होता है। ये जो ये कॉर्नर कॉर्नर से हम लाइन मिलाते हैं, ये हमेशा लेंथ से बड़ा होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा डायगोनल। इसी को हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है रूट, रूट के अंदर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? यहां पे भी वही चीज है, ये। ठीक, आई मीन आप यहां से इधर पे खींचो वो भी डायगोनल, या फिर यहां से यहां खींचो वो भी डायगोनल, सेम आएगा। ठीक है ना, अगर आपने इसको सॉल्व किया है ना, तो मान लो ये डायगोनल आया 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला डायगोनल भी कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ये दोनों डायगोनल क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। तो या इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो देखो, हमने क्या किया है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे रूट मतलब एल क्या है? ये है, और बी क्या है? ये है। तो एल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक, और बी स्क्वायर मतलब भी क्या होगा यहाँ पे? ए स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना होगा? 2a स्क्वायर। और देखो रूट से बाहर वही चीजें आती है बेटा जो पेयर में होती है। ठीक, देखो a यहां कितने हैं? 2 है ना, तो एक a बाहर आ जाएगा, और 2 यहां अकेला है, इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना? a√2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि आप निकालोगे किस तरीके से। ठीक है ना, आपको ये भी समझना है, लेकिन आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2। ठीक है, चलो एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये और ये। यहां पे 4 हो गए, यहां पे 1, ये 2, ये 3। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे किसकी?
पेरीमीटर की, है ना, कि पेरीमीटर क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि एक मिनट, ये सब मिटा देते हैं। एल बी, देखो जब बात करेंगे बेटा पेरीमीटर की, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। जब आप बात करोगे पेरीमीटर की, उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब ये रेक्टेंगल है तो पहला फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। देखो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला ये होता है 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। मान लो अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो, ठीक, तो आप कैसे आंसर निकालोगे। देखो ये भी l है, ये भी l है, ये भी b है, ये भी b है, ठीक। देखो फॉर्मूला कैसे बनाए, ठीक, यहां पे मैं बताने वाला हूं फॉर्मूला कैसे बनाए। ये वाला मैंने बताया, आप किसी का भी पेरीमीटर निकालो, वो रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, ट्राइंगल का हो, किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना है तो आपको सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड्स को सम कर दो। देखो अगर मैं यहां पे सारी साइड्स को सम करूं तो क्या क्या आएगा, चलो यहां से चालू करते हैं। l प्लस ये b, फिर प्लस ये l, फिर प्लस ये b। देखो l l आपस में जुड़ जाएंगे तो 2l हो गया, b b आपस में जुड़ेगा तो 2b हो गया। देखो 2 2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकलेगा क्या बचेगा, l प्लस बी, बन गया ना फॉर्मूला। मान लो अगर आप कभी पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल जाते हो तो कुछ मत करो, सिर्फ सारी साइड्स को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला तो यही है 2l प्लस बी। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, कितने ए हैं, 4 ए हैं, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4a, ठीक है। ओके देखो अब मान लो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है अभी। देखो यहां पे देखो, इसके पहले जो मैंने बताया था ए को हम क्या कह रहे थे, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स क्या है बेटा, ए, ठीक। चलो अगर मान लो हमें यहां से साइड, हमने पीछे एक फॉर्मूला आपको बताया है, तो फॉर्मूला ये था ए इक्वल रूट में एरिया, ये था ए, मतलब यहां पे क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, रूट के अंदर एरिया, ठीक है। ये जो साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था रूट एरिया, वो एरिया के प्रेजेंस में था, मतलब जब एरिया की बात होगी तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला हो सकता है साइड ऑफ स्क्वायर का, देखो ए इक्वल, अगर आपको निकालना है इस ए का फॉर्मूला, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऊपर हो जाएगा अपॉन 4, ये भी एक फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक। आप चाहो तो इसी फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते हो ए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि देखो एक साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा रूट एरिया, जब एरिया की बात होगी, एक साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4 जब पेरीमीटर की बात होगी, पीओएस का मतलब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ना है, एरिया एंड पेरीमीटर का एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ना है, और वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। मान लो कोई कमरा है बेटा, ठीक है ना, उस कमरे में जो 4 वॉल्स मतलब चारों दीवालों का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो वही 2l प्लस बी जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, बस इंटू कर देंगे h, ठीक है। देखो ये भी मैं आपको बता सकता हूं कैसे होगा, समझना मेरी बात। मान लो ये क्या है बेटा, फ्लोर है, ठीक है, ये क्या है, फ्लोर है। एक मिनट रुकना ना, मैं आपको समझाता हूं।
देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये है बेटा, ठीक है, ये क्या है, एक कमरे का फ्लोर है, आई मीन जमीन है, ठीक है ना, फ्लोर जिसमें टाइल्स लगी है मान लो, ठीक। ये कैसा है, देखो रेक्टेंगल शेप में है, लेंथ अलग है और ब्रीथ अलग है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b, ठीक। लेकिन हम जब दीवार का एरिया निकाल रहे तो एक साथ में चीज क्या ऐड हो रही है, ये हाइट, हाइट ऐड हो रही है बेटा, हाइट ऐड हो रही है, ठीक है, ये इस तरह चारों तरफ हाइट ऐड हो रही है, इसलिए हमने इसमें इंटू कर दिया है h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, 2l+b इंटू h। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपकी हो जाएगी अच्छी प्रैक्टिस। ये पूरे फॉर्मूले आई थिंक 10 या 11 फॉर्मूले होंगे बेटा या शायद 9, देख लेना आप, इनको अच्छे से एक कॉपी में लिखो और अच्छे समझो और अच्छे से याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। whose length is 50 मीटर, ये 50 है बेटा, एंड ब्रीथ 40 मीटर, ठीक है। सॉल्व करो इसे, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। हुज लेंथ, लेंथ मतलब l 50 मीटर है और ब्रीथ 40 मीटर है। कितना सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, l इंटू बी होता है, ठीक है, l इंटू बी, रख दो l इंटू बी। l कितना है 50 और b कितना है 40, इंटू कर दिया, कितना आया 2000। आपको एक और चीज बता दूं, मीटर और मीटर था ना, तो इसमें क्या लगेगा, मीटर स्क्वायर। अब क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लो। देखो जब आप एरिया का आंसर निकालोगे तो उसमें फॉर एग्जांपल मीटर की बात है तो एरिया में लगेगा मीटर स्क्वायर, ठीक। और अगर निकालना होता इसका पेरीमीटर तो क्या लगता, सिर्फ मीटर, ठीक है। ध्यान रखना एरिया में जो यूनिट लगती है वो स्क्वायर में लगती है और जो पेरीमीटर में लगती है वो नॉर्मल लग जाती है, ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया भी निकालना है लेकिन पेरीमीटर भी निकालना है, लेकिन किस चीज का, रेक्टेंगल का निकालना है कि स्क्वायर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो हाँ देखो रेक्टेंगल का, मतलब एरिया भी रेक्टेंगल का निकालना है और पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का निकालना है। साइड्स दी हुई है, हुज साइड्स आर 5 मीटर एंड 4 मीटर। कंफ्यूज मत होना कि अब लेंथ क्या है ब्रीथ क्या है। मोस्टली जिस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होता हम यही समझते हैं कि जो पहले दिया है वो लेंथ, जो बाद में दिया है वो ब्रेथ, ठीक। एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, करो एल इंटू बी, 5 इंटू 4 कितना आया 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है 20 मीटर स्क्वायर। अब अगर पेरीमीटर निकालना होता, POR मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला है 2l+b। 2 वैल्यूज रखते हैं, l कितना है 5 मीटर, b है 4 मीटर, तो 5 + 4 2, इस 2 और ब्रैकेट के बीच में इंटू है बेटा, 5 4 9 18 मीटर। हो गया सोल्व, एरिया भी निकल आया और पेरीमीटर भी निकल आया।
तो देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है, ए स्क्वायर गार्डन इज 56 मीटर लॉन्ग। मतलब एक स्क्वायर गार्डन है ऐसा बेटा, ठीक है। अब यार थोड़ा लग रहा होगा, मैनेज कर लो। ए स्क्वायर गार्डन इज 56 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो साइड है वो कितनी है 56 मीटर, मतलब इसकी चारों साइड कितनी है 56 मीटर है। ओके ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या है लंबा। एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है 56 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई साइड्स दी है इसकी, ठीक। अब निकालना क्या है एरिया एंड पेरीमीटर। लेकिन किसका बेटा, फाइंड इट्स, इसका, इसका मतलब जो पहले बात की गई है स्क्वायर की, इसका एरिया और पेरीमीटर। मतलब ये है कि एरिया और पेरीमीटर निकालना है किसका, स्क्वायर का। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 2, है ना। और ए को हम क्या कह रहे थे, साइड, है ना। ए मतलब क्या है हमारा, स्क्वायर की जो साइड होती है उसे ए कह रहे थे। तो ए की पावर 2 मतलब साइड इंटू साइड। ए की पावर 2 को लिख सकते हैं ए इंटू ए। ए हमारी क्या है, साइड है, तो लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। हम चाहे तो साइड की पावर 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो तो ए की पावर 2 का मतलब है 56 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ 56 इंटू 56। अब इसका इंटू करके बताओ कि कितना आएगा, 3136 मीटर स्क्वायर। ओके चलो अब क्या निकालना है पेरीमीटर, किसका, स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। बेटा मैं आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दे रहा हूं, है ना। जितनी भी वैरायटीज बनती है एरिया और पेरीमीटर की, रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड, वो सारी वैरायटी का हम एक एक क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, एक एक या दो दो, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, सारे फॉर्मूले याद कर लेना। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो तो 4 इंटू साइड क्या है बेटा 56, बस इंटू कर दो, आ गया आंसर 224 मीटर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मच डिस्टेंस डज ए बॉय कवर, कितनी दूरी एक लड़का कवर करता है, ठीक है, इन वॉकिंग राउंड 5 टाइम्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब बेटा एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड है मान लो, ठीक है, मान लो एक पार्क होगा जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक। तो एक बच्चा इसके 5 चक्कर लगाता है। 5 चक्कर का मतलब क्या है कि मान लो एक लड़का यहां से स्टार्ट करता है, जब वो इतना जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तब जाके पूरा एक चक्कर होगा, ठीक। ऐसे ही वो पूरे 5 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। मैंने डायग्राम क्या बनाया ये ना, इसका मतलब ये कि वो यहां से चलेगा, डायग्राम के ऊपर ऊपर की जो बाउंड्री है ना बेटा, उसमें वो पूरा ये लगा लिया ना, एक चक्कर हुआ। ऐसे पूरे 5 चक्कर लगाने हैं उसको। कितने चक्कर लगाने हैं? 5 चक्कर। तो पूछ रहा है बेटा मतलब कितनी दूरी वो तय करेगा, ठीक है। और हमें इस रेक्टेंगल का कुछ पता है, 80 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या होता है बेटा? लंबा। लॉन्ग मतलब होता है लेंथ। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लेंथ, ध्यान रखना। वाइड मतलब क्या होता है बेटा? ब्रीथ, ठीक है। तो 80 मीटर मतलब ये, और ब्रीथ कितनी है? 50 मीटर, ओके। ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। अब आप समझ रहे होगे, मैंने आपको बताया कि कितनी दूरी तय कर रहा लड़का ये निकालना है। हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं मतलब क्या निकालना है हमें? पेरीमीटर। किसका? कैसी है ये फील्ड? रेक्टेंगुलर है ना, तो मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2l प्लस बी। निकालो। 2l की जगह रख दो 80 और b की जगह क्या रख दो? 50। सॉल्व करो। 2 इंटू 130 आ गया 260 मीटर। लेकिन ये जो पेरीमीटर निकला बेटा, ये एक चक्कर का निकला। कितने चक्कर का निकला? एक चक्कर का। कि उसको एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है? 260 मीटर। निकालना कितने चक्कर का है? 5 टाइम्स। तो क्या करेंगे? 260 मीटर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 260 मीटर। इसके पूरे 5 चक्कर निकालने हैं, तो बस इंटू 5 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1300 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पे टोटल डिस्टेंस इक्वल 260 इंटू 5 आ जाएगा 1300 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। चल, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ ए स्क्वायर किचन गार्डन is 625 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। चलो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको देखते हैं। हमें क्या गिवन है ये समझते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर किचन गार्डन इज 625 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें एक किचन है, किचन गार्डन मान लो किचन है, वो स्क्वायर शेप का है, ठीक। तो उसका हमें क्या मालूम है? एरिया मालूम है। मतलब हमें स्क्वायर का एरिया मालूम है, इतना आपको ध्यान रखना है। आपको क्या मालूम है? एरिया मालूम है। एरिया कितना दिया है? 625 मीटर स्क्वायर। और मैंने कहा था जिसकी यूनिट स्क्वायर में होगी वो एरिया होगा बेटा। तो सिंपल सा है कि एरिया पता है 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है? फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो, पेरीमीटर निकालना है। इट्स पेरीमीटर मतलब इसका, किसका? स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, ठीक है। अब देखो 4 इंटू साइड। साइड नहीं पता बेटा हमें हमें साइड नहीं पता, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है। हमें साइड के
हमें स्क्वायर की जब बात हमने की थी, स्क्वायर की जब बात हमने की थी, तो साइड निकालने के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक एरिया को लेकर, एक पेरीमीटर को लेकर। तो यहां किसको लेकर निकालना है? एरिया को लेकर। तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट एरिया, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद होगा तो। ठीक, तो एरिया दिया है 625। मैंने बताया है जब भी आपको किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप ये याद करो कि ये स्क्वायर किसका है। 25 का स्क्वायर है तो बस 25 आ गया हमारा, साइड आ गई हमारी 25, रख दो यहां पे 100 मीटर, निकल आया पेरीमीटर, कितना इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बेटा। कैसा क्वेश्चन है ये? ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एरिया दे देगा, बोलेगा पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर निकालने के लिए साइड की जरूरत पड़ती है, तो साइड आप यहां से निकाल लोगे और फिर पेरीमीटर की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो the area of rectangular region is 40182 meter square if its length be 362 meter, find its perimeter। ये बेटा जैसे अभी ठीक इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप अगर देख पाओ तो। ठीक, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एरिया गिवन था, यहां पे भी एरिया गिवन है, और उसमें निकालना क्या था? पेरीमीटर। ठीक, लेकिन वहां बात थी स्क्वायर की, तो हमें वहां पे एरिया दिया था स्क्वायर का, तो हमने साइड निकाल ली थी, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला होता है साइड का, रूट एरिया। ठीक, लेकिन यहां जब रेक्टेंगल की बात होती है तो तीन चीजों की बात होती है ना? एरिया, लेंथ और ब्रीथ। तो एरिया दिया है और लेंथ दिया है, ब्रीथ निकालना होगा। देखो समझाता हूं कैसे। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, पेरीमीटर निकालना है ना किसका? रेक्टेंगुलर का, है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेटा 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। देखो 2 लेंथ क्या है बेटा? 362 मीटर। ब्रीथ पता है क्या? नहीं पता। तो ब्रीथ देखो, जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लिखा और उसको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। ब्रीथ की कमी है तो ब्रीथ यहां से निकलेगा। देखो ब्रीथ का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रीथ का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन लेंथ। एरिया कितना है? 40182 और लेंथ कितनी है? 362। अब इसको डिवाइड करना होगा, तो अभी क्वेश्चन समझाना है तो मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, टाइम कंज्यूम होगा। ये आप डिवाइड कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, सीधे इसको सॉल्व करने में आया 111 मीटर। ओके, तो हम यहां पे रख देंगे 2 इंटू, अब ऐड करिए 2 और 1 3, 6 1 7 3 1 4, 2 3 6, 946 मीटर आया बेटा आंसर। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ने सिंप्लीफाई नहीं किया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब इसे हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देते हैं। देखो 40182 अपॉन 362 किससे काटे? 2 से ही काटते हैं। 181 फिर 20091। अब आप एक काम करो, डायरेक्ट डिवाइड कर लो 181 से।
क्योंकि मुझे लग रहा है 181 शायद किसी के टेबल में नहीं आता। देखो 20091 समझना, 1 जा 181 कितना आया 199, फिर 1 जा जाएगा 181, ठीक 1 उतरा 1 जा 181, आ गया ना आंसर बेटा 111। ओके चलो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 7 की। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240 मीटर। एंड रेशियो of length to breadth is 5:3। ये लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया है बेटा। फाइंड एरिया, निकालना क्या है, एरिया निकालना है, ठीक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा बेटा। देखो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240 मीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ओके। फिर लेंथ और ब्रीथ का रेशियो गिवन है, मतलब ये L5 है और B 3 है। निकालना क्या है, एरिया। अब देखो एरिया किसका निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात हो रही तो एरिया हमें निकालना होगा रेक्टेंगल का। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। हमें लेंथ और ब्रीथ पता है क्या, नहीं पता है। ये लेंथ और ब्रीथ का हमें रेशियो पता है, ठीक है, क्या पता है, रेशियो पता है, हमें ओरिजिनल लेंथ और ब्रीथ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अभी जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जब रेशियो गिवन होगा तो लेंथ को मान लेंगे 5x और ब्रीथ को मान लेंगे 3x। क्यों मान रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें निकालना है लेंथ और ब्रीथ। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में जो हमको गिवन होता है ना, हम उसी से निकालते हैं। हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है ना, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है 2l + b। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 240, लिख दिया। 2 फॉर्मूले का है, l कितना है 5x और b कितना है 3x। सॉल्व करो, 240 = 2 इंटू 5 और 3 जोड़ा 8x आया। x की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं फिर उसके बाद x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो लेंथ और ब्रीथ मिल जाएगा। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये चीज इधर लिख लो, 2 इंटू 8x = 240। अब आपको पता है x की वैल्यू निकालना है तो 240, ये 2 और 8 नीचे आ जाएगा। करो सिंप्लीफाई, जब आपने 8 से काटा तो 8 3 = 24, 0 आया। 2 से काटा आपने तो 15 आया, 15 मीटर आई x की वैल्यू, ठीक है, मतलब x इक्वल कितना आया 15 आया। अब देखो 5x मतलब 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 15, कितना आया 75। 3x 3 इंटू 15 कितना आया 45 मीटर। बस लेंथ और ब्रीथ अब पता हो गई, रख दो यहाँ पे 75 इंटू 45। इसका आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में। बताइए इंटू करके कि 75 इंटू 45 क्या होगा। 3375 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ए रेक्टेंगुलर हॉल (12 मीटर लॉन्ग)
बेटा आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है ना, तभी आपके सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हो पाएंगे अच्छे से। ट्रस्ट मी, जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना, हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ पाथ। चलो अब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, ए रेक्टेंगुलर हॉल 12 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, देखो ये 12 मीटर है लंबा, ठीक है, एंड 10 मीटर वाइड, 10 मीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। इज सराउंडेड बाय ए पाथ 2 मीटर वाइड। इसका मतलब क्या है बेटा, सारी कहानी इसी पर निर्भर है ना। सराउंडेड बाय ए पाथ, सराउंडेड मतलब चारों ओर एक रास्ता है, पाथ मतलब एक रास्ता, 2 मीटर चौड़ी एक रास्ता है, समझना। 2 मीटर चौड़ी यहां भी है, ठीक, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक। अब अगर हम चाहें तो ऐसा कुछ करके बना सकते हैं, देखना, देखो, है ना, ये क्या है, एक हॉल है और चारों ओर क्या है, एक रास्ता है, ठीक, चारों ओर क्या है, एक रास्ता है, और कितने मीटर चौड़ी है, 2 मीटर चौड़ी है, ठीक। निकालना क्या है, फाइंड एरिया ऑफ पाथ, मतलब ये जो खाली जगह दिख रही ना आपको, मतलब देखो आपको 2 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, अगर मैं इसे मिटा दूं ये, ठीक, आपको 2 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, एक छोटा रेक्टेंगल और एक बड़ा रेक्टेंगल। जो छोटा रेक्टेंगल है और जो बड़ा रेक्टेंगल है उसके बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना आपको चारों ओर, ये है एरिया ऑफ पाथ, मतलब ये क्या है, पाथ है, रास्ता है, तो इसका एरिया निकालना है, मतलब ये जो खाली जगह पूरी है ना ये निकालना है। मैंने आपको बताया एरिया का मतलब क्या होता है, स्पेस, ठीक, खाली जगह। तो ये जो खाली जगह दिख रही है आपको चारों ओर ना, इस छोटा रेक्टेंगल और बड़े रेक्टेंगल के बीच में ये जो है यही है पाथ, तो इसका निकालना है आपको एरिया, ठीक, मतलब एरिया ऑफ पाथ, ठीक। कैसे निकालोगे, अगर हम समझ लें, देखो एक चीज बताओ, ये बेटा 12 मीटर है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 12 मीटर है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ 16 मीटर होगी, ये मैंने लिख दिया। अब समझाता हूं कैसे। 12 मीटर ये है, ठीक, 2 मीटर इधर भी चौड़ी है, 2 मीटर इधर भी चौड़ी है, हर तरफ 2 मीटर चौड़ी है, तो 2 यहां का भी जुड़ेगा इसमें और 2 यहां का भी जुड़ेगा इसमें, तो 2 और 2 4, और 4 में 12 जोड़ा 16 मीटर। फिर यहां की जब बात करेंगे तो 10, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 4 और 10 14 मीटर। 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, अब आपको क्या दिख रहे हैं, 2 रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, एक छोटा रेक्टेंगल एक बड़ा रेक्टेंगल। अब एक बात बताओ, अगर बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल जो है उसको माइनस कर दूं तो ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, सोचना। बड़ा रेक्टेंगल का अगर एरिया हम निकाल लें इस पूरे का, मान लो 500 निकला, छोटे वाले का निकाला एरिया 400 निकला, अगर 500 में से 400 माइनस कर देंगे तो 100 निकला, 100 बचा, वो क्या है, 100 एरिया ऑफ पाथ ही होगा। इसका मतलब क्या है, अब आपको मैं समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करना है। देखो अब आप लिख सकते हो इसे, लार्ज एरिया माइनस स्मॉल एरिया। अब कैसे, देखो लार्ज एरिया, अब लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, एरिया का तो फॉर्मूला वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन ये समझना है कि लार्ज का मतलब ये है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पहली बात तो फॉर्मूला भी दोनों का सेम होगा, ठीक, लेकिन यहां L इंटू बी क्या होगा, 16 इंटू 14, और यहां L इंटू बी क्या होगा, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया मतलब स्मॉल रेक्टेंगल, तो 12 इंटू 10,
ये आएगा 224 और ये आएगा 120, 124 मीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। ओ सॉरी 104 आएगा। थोड़ा माइनस में मिस्टेक हो गई थी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको अच्छे समझिएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ट्रस्ट में मैंने आपको 10 फॉर्मूले लिखवाए हैं और पूरे 10 फॉर्मूलों का यूज भी मैंने आपको बता दिया और पूरी 10 वैरायटी करा दी। ठीक है, इसको देख लेना, आप मास्टर हो जाओगे इसमें। चलो समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ओके, देखो, हाउ मैनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 7 सेंटीमीटर वाइड मतलब ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। ये लेंथ और ब्रीथ किसकी है? ये ब्रिक्स की। ब्रिक्स मतलब बेटा क्या होते हैं? ईंटें होते हैं ना। ओके, ओ माय गॉड, यहां ब्रिक्स नहीं होगा बेटा, टाइल्स होगा। ठीक है, क्यों टाइल्स होगा? देखो तुम खुद समझो, आप लोग, एक फ्लोर बनाना है ना। फ्लोर में क्या लगती है? टाइल्स लगती हैं, ईंटें नहीं लगते हैं। ईंटें दीवार बनाने में लगते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो लेंथ और ब्रीथ दी है हमें, वाइड मतलब ब्रीथ, लॉन्ग मतलब लेंथ, लेंथ और ब्रीथ दी है किसकी? टाइल्स की दी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी, कितनी टाइल्स लगेंगी इतने मीटर लेंथ और इतने मीटर ब्रीथ वाली, आर नीडेड, कितनी लगेंगी, टू पाव ए रेक्टेंगुलर फ्लोर, मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर फ्लोर बनाना है। ठीक, जैसे आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो उस कमरे की फ्लोर देखो आप। ठीक, आपको स्क्वायर शेप में भी हो सकती है और रेक्टेंगल में भी हो सकती है। मान लेते हैं वो रेक्टेंगुलर फ्लोर में है। ठीक, और उस जो आपका फ्लोर है बेटा, तो वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है। मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगुलर मान रहे हैं तो रेक्टेंगल शेप में है, तो उसकी लेंथ और ब्रीथ हमें गिवन है। जो आपका फ्लोर है उसकी लेंथ इतनी है 14 मीटर और ब्रीथ 12.5 मीटर है। तो बताना है कि वो जो आपकी फ्लोर है उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, 10 सेंटीमीटर लेंथ वाली और 7 सेंटीमीटर ब्रीथ वाली। ये है क्वेश्चन। तो यहां कुल मिला के एक फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक और फॉर्मूला मिल गया आपको यहां से, नंबर ऑफ टाइल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, नंबर ऑफ टाइल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर और एरिया ऑफ टाइल्स नीचे, बस। क्यों? फ्लोर बड़ा होता है और टाइल्स छोटी होती है, इसलिए। और देखो, फ्लोर का एरिया बड़ा होगा, टाइल्स का एरिया छोटा होगा। टाइल्स है कितनी छोटी सी होती है और फ्लोर खूब बड़ा होता है ना। ठीक, इसलिए एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर रखा है हमने और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। अगर आप ये कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइल्स का। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया। अब आप कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ फ्लोर? फ्लोर कैसा है बेटा आपका? रेक्टेंगुलर है ना। तो मतलब ये है कि एरिया ऑफ फ्लोर तो ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ ये है और ब्रीथ ये है, तो कर दो 14 इंटू 12.5
ठीक, यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है। बता रहा हूं कि यहां मैंने मीटर क्यों लगाया है। एरिया ऑफ टाइल्स का भी, टाइल्स कैसी है आपकी खुद देखो, लेंथ ये है, ब्रीथ ये है। अगर ये दोनों लेंथ ब्रीथ सेम होती तो स्क्वायर होता, लेंथ और ब्रीथ अलग है मतलब रेक्टेंगल है। तो टाइल्स कैसी है आपकी, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब देखो एक प्रॉब्लम है, इसे हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। पूरा क्वेश्चन आपका सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर देखो यहाँ मीटर और मीटर है तो यहाँ भी मीटर मीटर होना चाहिए। आप देख पा रहे होगे ऊपर मीटर लगा हुआ है और नीचे सेंटीमीटर लगा हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें सेम यूनिट में इसे कन्वर्ट करना होगा। कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है बेटा। क्या होता है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। जहां जहां मीटर है इंटू 100 कर देंगे, सेंटीमीटर बन जाएगा। देखो 14 मीटर है, 14 इंटू 100 कर दिया, बन गया सेंटीमीटर ये। फिर 12.5 है, इंटू 100 कर दिया, बन गया ये सेंटीमीटर में। नीचे क्या है, ये तो सेंटीमीटर में ही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट है, पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिख के, कितने डिजिट के पहले पॉइंट था बेटा, 1 डिजिट के पहले पॉइंट था ना, तो 1 0 लगाएंगे। सिंप्लीफाई कर दो, देखो ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, ठीक, 7 से कट गया ये। अब देखो इंटू कर दो, 2 का इंटू किया 1 to 5 में, तो 2 5 0, 2 0 और है, तो ये आ गया 25,000 टाइल्स। टोटल 25,000 टाइल्स लगेंगे बेटा आपके उस फ्लोर में, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन रखा है लास्ट में मैंने। आप इसे एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है इसमें। देखिए, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, मतलब जो एक कमरा होता है बेटा उसका जो फ्लोर है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है शेप में, ठीक है, ओके। फिर इट्स लेंथ है 6 मीटर, मतलब लेंथ 6 मीटर पता है आपको, ब्रेथ 5 मीटर पता है, हाइट 4 मीटर पता है। निकालना क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ, ये ए से एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम का फॉर्मूला होता है 2l + b × h। क्या फॉर्मूला है देखो, 2l + b का मतलब क्या है, l + b 6 + 5 इंटू हाइट कितनी है 4 है, ये देखिए 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बॉड मास के रूल से, 6 5 11 इंटू 4, 88 मीटर स्क्वायर। ये है बेटा आपका आंसर, ठीक है।